मित्रों, नमस्कार। कुंडलिनी की द्वितीय कर्णिका में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रेत तत्व की। प्रेत तत्व या प्रेत विज्ञान जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रेत होते हैं और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं और क्या स्वभाव है, क्या संरचना है। बहुत सारे लोगों के लेख और तमाम अन्य सूचनाओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से प्रेत तत्व पर चर्चा की है। अपने गुरुदेव के सानिध्य में मैंने भी कुछ उपासनाएं की और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर मैंने भी कुछ जानने का प्रयास किया। वो आपके सामने रखता हूँ। प्रेत क्या है? सबसे पहले हमारा शरीर, हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, ऐसा हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। किंतु जब मनुष्य मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो हम उसका अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार उसका निराकरण करते हैं। उसके निर्वाण, महाप्रयाण की तैयारियां करते हैं। सनातन धर्म में मृत शरीर का दाह संस्कार हो जाता है। बहुत सारे जगहों पर उनके शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता है, अर्थात जमीन में गाड़ दिया जाता है अथवा जल समाधि दी जाती है। जल में भी प्रवाह कर दिया जाता है। अन्य धर्मों में भी अपने अपने मतानुसार अंत्येष्टि क्रिया के बारे में बताया गया। किंतु आत्मा जब शरीर से निकलती है तो गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि वह केवल मनोमय जगत होता है, मन का संसार। और गुरुजी ने बताया था कि आत्मा एक लिंगीय प्राणी होती है, अर्थात 4 तत्व पृथक हो जाते हैं और केवल वायु तत्व बचता है आत्मा के रूप में। विज्ञान में भी ऐसा कहा गया है कि देह त्याग करने के बाद मनुष्य के शरीर से 2 औंस वजन कम हो जाता है। तो क्या आत्मा का वजन 2 औंस होता है? यह प्रयोग करने जैसी चीज है। आप सभी इस विषय पर ध्यान दीजिएगा। इस मनोमय जगत के संसार को ही हम आत्मा कहते हैं। हम स्वप्न में भी अक्सर अपने शरीर से इतर निकल के अन्य जगहों को देखते हैं सपने में और विचरण करते हैं, घूमते हैं।
हम समझ नहीं पाते उठने के बाद कि हमने क्या देखा, हम कहाँ चले गए थे। कभी कभी ऐसे विचित्र सपने भी आते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जिस जगह को हमने कभी नहीं देखा। वो हमारी केवल कल्पना नहीं होती। जब जिस चीज का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं होता, उसकी परिकल्पना भी नहीं हो सकती। ये मान के चलिए। तो हम जिन जगहों पर अपने सपनों में भी जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा जाते हैं, अपनी आत्मा द्वारा जाते हैं, वह स्थान कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में जरूर होता है। अब मैं फिर वापस आता हूं प्रेत तत्व पर कि मर जाने के बाद गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य प्रेत अवश्य बनता है, निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि आत्मा मन का शरीर से बड़ा मोह होता है और वो मोह त्याग नहीं पाती आत्मा। और इस कारण से उसका सूक्ष्म रूप यानी वो मनोमय जगत, वो एक लिंगीय शरीर, वायु तत्वीय शरीर हमारे देह के, मृत देह के इर्द गिर्द घूमता रहता है और इतना हल्का हो जाता है कि वो दोलन करता है, जस्ट लाइक अ पेंडुलम। स्थिर होने में बड़ा वक्त लगता है। उस आत्मा की मुक्ति के लिए तमाम प्रकार के अनुष्ठान हमारे धर्म में किए जाते हैं, अन्य धर्मों में भी किए जाते हैं, कि वो उस आत्मा का मोह अपने शरीर के प्रति समाप्त हो जाए और वो इस चराचर जगत से निकल करके ब्रह्मांड में लीन हो जाए। हमारे शास्त्रों ने इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार की कि मनुष्य के मर जाने के बाद यदि उसका कर्मकांड, उसकी अंत्येष्टि क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं यदि वास्तविक रूप से की जाएं तो आत्मा, वो प्रेत पितृ रूप में परिवर्तित होकर पितृलोक में जाकर अवस्थित हो जाता है। इस पितृलोक का वर्णन भी शास्त्रों में आया है, गरुड़ पुराण में भी है, ऋग्वेद में भी है और कई गृह सूत्रों में, गोविल गृह सूत्र में भी है, कई गृह सूत्रों में इस प्रकार की चर्चाएं की गई हैं ऋषियों द्वारा। नाना प्रकार की प्रेतों के बारे में भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। प्रेत मनुष्य को पकड़ लेते हैं, पीड़ित करते हैं, त्रास देते हैं, परेशान करते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? मैंने अपने 35 से 40 वर्ष के शोध में ये देखा, रिसर्च में, कि प्रेत सबको नहीं पकड़ते और सबके ऊपर भी यदा कदा प्रेत आ जाते हैं।
दोनों ही बातें हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि हम बैठे हैं मित्रों के साथ, किसी और के साथ, या कहीं जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, एकाएक हमारा मन करता है हम अमुक चीज खा लें, या कोई चीज पी लें, या इस तरह का वस्त्र पहन लें, या इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। और हम सभी कभी गौर नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है, बाद में कभी सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी प्रेतात्मा का शिकार जरूर होता है। ये मेरा अनुभव रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेत वायुमंडल में सर्वत्र मौजूद है, क्योंकि वो वायु तत्व है। और एकाएक यदि प्रेत के मन में कुछ खाने की इच्छा हुई और उसे कोई नहीं दिखाई दिया, आप ही दिखाई दे गए, वो तत्काल आपके अंदर क्षणिक रूप से प्रविष्ट होता है। आपके मन में तत्काल एक इच्छा जागती है कि मुझे ये खाना चाहिए, और आप खोज करके उन चीजों का भक्षण करते हैं, उसे खा लेते हैं। और प्रेत अपनी उस इच्छा की पूर्ति करके वहां से निकल जाता है। वो लगातार आपके साथ नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक आत्मा की निवास के लिए है। इसमें दूसरी आत्मा के लिए स्थान नहीं है। मान लीजिए एक साइकिल है, और उस पर तो एक ही आदमी के बैठने की सीट होती है। दूसरा आदमी कहाँ बैठेगा? या तो कैरियर पर बैठ जाए, या साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ जाए, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होगा, वो आराम से नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में एक आत्मा के बजाय यदि दो आत्माएं आ जाएं, तो दोनों ही असुविधापूर्ण होंगी, उन्हें आराम नहीं मिल सकता। तो प्रेत अपनी इच्छाओं की, क्योंकि वो मनोमय जगत है, मन का जगत, मानसिक वासनाओं का जगत है, तो प्रेत से दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, ऐसा मेरे देखने में आया कि कभी न कभी ग्रसित जरूर होता है। और प्रेत अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके वहां से निकल जाते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि एकाएक मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए कि मैं ऐसा करूं। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके मन में इस तरह के विचार क्यों आए, क्योंकि वो आपकी मानसिकता पर हावी हो गया। उसने अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति की और चला गया। प्रेत किसी मनुष्य को तभी सताते हैं जब या तो उन्हें बलपूर्वक किसी रहस्यमयी तांत्रिक शक्तियों द्वारा भेजा जाए,
या आप अनजाने में कभी उस प्रेत का अपमान करें। आपने सुना होगा कि बहुत सारी महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को या पुरुषों को प्रेतावेशित होते हुए देखा होगा। वो आपने ये भी सुना होगा कि किसी ने किसी प्रेत के स्थान पर कुछ अनुचित किया, जिसके फलस्वरूप प्रेत उन्हें परेशान करते हैं। अन्यथा प्रेत कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं करना चाहते। उन्हें या तो बल प्रयोग से भेजा जाए या आप प्रेत का अपमान करें। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी भ्रांतियां हैं कि प्रेत सबको पकड़ लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारियां भी होती हैं, जिसके लक्षणों से ऐसा लगता है कि मनुष्य प्रेतावेशित हो गया। हिस्टीरिया, मिर्गी, पागलपन के दौरे पड़ना, मानसिक रूप से कमजोर होना, इस तरह के रोगियों को भी लोग प्रेतावेशित मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसका एनालिसिस करना कि मनुष्य वाकई में प्रेत ग्रसित है या किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, इसको समझना बड़ा आवश्यक हो जाता है। प्रेत कभी भी किसी मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते। आपको एक उल्टे कभी कभी तो लाभदायक भी सिद्ध हुए हैं। आपको एक छोटा सा प्रकरण कहानी के रूप में मैं सुनाता हूँ। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रसंग है। जब उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें अपमानित किया था, तो तुलसीदास के मन में वैराग्य हो गया था। तुलसीदास उन दिनों काशी आए थे और काशी में उनका स्थान बना मणिकर्णिका महाश्मशान। और इस मणिकर्णिका महाश्मशान में एक अघोरी संत निवास करते थे, जिनका नाम था खराबदास। तुलसीदास खराबदास बाबा की नित्य प्रति सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद खराबदास अघोरी बाबा तुलसीदास से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने तुलसीदास से कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम इसका पुरस्चरण करो। तुम्हारे सामने निश्चित रूप से एक प्रेत आएगा और वो प्रेत तुम्हारी मानसिक इच्छाओं की, जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं होंगी, उसकी पूर्ति करेगा। गोस्वामी जी ने श्रद्धापूर्वक उस मंत्र को ग्रहण किया और उस मंत्र का पुरस्चरण करने लगे। कुछ दिनों के बाद एकाएक उनके सामने एक प्रेतात्मा उपस्थित हो गई, एक प्रेत उपस्थित हो गया। उसने कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो गोस्वामी जी का मन तो वैराग्य में डूबा हुआ था।
उन्होंने कहा, मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि गोस्वामी जी अयोध्या के रहने वाले थे, अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले थे। राम के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने सीधे अपने इष्ट देव के बारे में ही प्रेत से पूछ लिया। प्रेत ने कहा, अरे मूर्ख, यदि मैं स्वयं राम के दर्शन कर पाता तो क्या मेरी मुक्ति नहीं हो जाती? गोस्वामी जी ने कहा, यदि देना है तो यही दो, यही मार्ग बताओ जिससे मैं प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकूं। अन्यथा मेरी ओर से तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। प्रेत ने कहा कि मेरे लिए भगवान का दर्शन करना जितना असंभव है उतना ही तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मणिकर्णिका घाट पर कार्तिक मास में रामलीला होती है, और उस लीला की सबसे बड़ी खासियत है कि उस लीला को देखने के लिए, प्रभु श्री राम की रामलीला को देखने के लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं और पृथक पृथक रूपों में आते हैं। ये जब प्रेत ने तुलसीदास को कहा तो तुलसीदास ने प्रेत को विदा कर दिया। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा हनुमान जी को जानने का, पहचानने का प्रयास करूंगा। कार्तिक मास निकट ही था। रामलीला मणिकर्णिका घाट की प्रारंभ हो चुकी थी। गोस्वामी जी प्रतिदिन उस लीला में रामलीला छोड़कर केवल रामलीला देखने वाले दर्शकों को निहारा करते थे कि क्या इसमें मैं हनुमान जी को पहचान पाऊंगा। कई दिन गुजरने के बाद गोस्वामी जी ने देखा कि एक मनुष्य सबसे पीछे कंबल ओढ़कर, एक वृद्ध बैठकर लीला देखता है और बड़ा मगन होकर देखता है, और यदा कदा मुस्कुराते मुस्कुराते जोर से हंसने भी लगता है। न जाने क्यों गोस्वामी जी के अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ। वो उठे और उस लीला देखते हुए वृद्ध मनुष्य के पास जा पहुंचे और उसका पैर पकड़ लिया। वो वृद्ध जोर से चीखा, चिल्लाया। उसने कहा, अरे मुझे गलित कुष्ठ है, गलता हुआ कोढ़ है। यदि तुम मुझे स्पर्श करोगे तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, तुम भी कुष्ठ रोगी हो जाओगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। उस वृद्ध ने फिर कहा, तुमने क्या पहचान लिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन गोस्वामी जी ने उस वृद्ध के पैर नहीं छोड़े। अंततो गत्वा खींच कर उस वृद्ध ने कहा कि मैं ही हनुमान हूं, तुम
बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा, यही तो मैं आपसे सुनना चाहता था, लेकिन प्रभु मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे भगवान श्री राम के दर्शन नहीं करा देते, क्योंकि मेरे और आपके दोनों के इष्ट भगवान श्री राम ही हैं। उस वृद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये कैसे संभव होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप वचन नहीं दे देते कि प्रभु श्री राम के दर्शन आप मुझे कराएंगे। हनुमान जी ने कुछ सोचा और फिर कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन कराऊंगा। तब जाकर गोस्वामी जी ने उस वृद्ध के पैर छोड़े और वो वृद्ध वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, क्योंकि वो स्वयं हनुमान थे। स्कंद पुराण में भी वर्णन है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानुश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। तो ये 7 चिरंजीवी हैं, इसमें एक हनुमान जी भी हैं। वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से हनुमान के भक्त, हनुमान जी की उपासना करने वाले लोग कुष्ठ रोगियों की सेवा में भी प्रवृत्त होने लगे। यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो कुष्ठ रोगियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप सभी में यदि कोई हनुमान जी का भक्त है और हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, उसे हनुमान जी का प्रसाद अवश्य मिलेगा। खैर, हम लोग भटक रहे थे विषय से। तो गोस्वामी जी हनुमान जी के ध्यान में लीन हो गए। फिर हनुमान जी ने गोस्वामी जी को स्वप्न दिया कि आप चित्रकूट चले जाओ, वहां आपको भगवान के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न चित्त काशी से चित्रकूट की ओर रवाना हो गए। चित्रकूट पहुंचे, नदी के किनारे घाट पर बैठे हुए भगवान श्री राम के ध्यानस्थ चिंतन में लीन। और गोस्वामी जी को खुशी के मारे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे जब भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उनका स्वागत किस प्रकार करूंगा। और गोस्वामी जी के पास तो कुछ था भी नहीं। तो गोस्वामी जी ने घाट पर बैठे हुए पंडे से चंदन की लकड़ी और उसे घिसने वाला पाटा ले लिया और बैठकर चंदन घिसने लगे कि और कुछ तो मैं भगवान को अर्पित नहीं कर सकता, उन्हें कम से कम चंदन तो लगाऊंगा। तो गोस्वामी जी प्रसन्न चित्त आह्लादित होकर चंदन घिसने लगे। इतने में ही
दो बालक खेलते खेलते उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि बाबा मैं चंदन लगा लूं। गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए इतने आतुर थे, इतने मग्न थे कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा लगा लो। और उसमें एक बालक जो कुछ बड़ा था, श्याम वर्ण का था, उसने चंदन उठाया, पहले गोस्वामी जी को लगाया, फिर अपने छोटे भाई को लगाया और फिर स्वयं को लगाने लगा। और हनुमान जी कहीं से देख रहे होंगे, वो बड़े व्याकुल थे कि यदि गोस्वामी जी ने भगवान को नहीं पहचाना बाल रूप में तो मेरा वचन मिथ्या जाएगा। मैंने भगवान से बड़ी प्रार्थना की है कि गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दे। और तुलसीदास जी इतने मगन हो गए थे चंदन घिसने में कि भगवान आएंगे तो मैं चंदन लगाऊंगा, चंदन से स्वागत करूंगा। तो हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया। गोस्वामी जी के ऊपर एक वृक्ष था, उस पर बैठे बैठे हनुमान जी ने एक दोहा कहा जो सर्वविदित है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास का ध्यान भंग हुआ, हनुमान जी की आवाज पहचान गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा कि भगवान स्वयं मेरा तिलक कर रहे हैं, मैं तो भगवान का तिलक करना चाहता था। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने बाल रूप भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए और प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा प्रभु बस आपका सानिध्य, आपका साथ, आपका आशीर्वाद और आपके बारे में एक महाकाव्य मैं रचना चाहता हूँ आपकी प्रशंसा में। भगवान ने कहा तथास्तु। और तुलसीदास चित्रकूट से पुनः काशी आए। यहाँ उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो हम आप सभी पढ़ते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और गुनगुनाते हैं। काफी विषयांतर हो गया, तो ये एक प्रेत के द्वारा की गई एक लीला थी। तो प्रेत मनुष्य के मददगार भी होते हैं। जब प्रेत गोस्वामी तुलसीदास को ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो सकता है, तो प्रेत निश्चित रूप से हमारी भी बहुत सारी सहायताएं कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उस प्रकार से प्रेतों के साथ व्यवहार करें, बिना डरे, बिना सहमे। तो मित्रों, आज इतना ही कहना चाहूंगा। अगले अंक में इसी प्रेत विज्ञान पर हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यदि आपको कुछ इसमें अच्छा लगे तो उसे ग्रहण कर लीजिएगा, और अच्छा न लगे तो उसे छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।